हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 8 के लिए इंट्रोडक्शन में प्रमेय 8.4 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने चैप्टर 8 में प्रमेय 8.3 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर दिया गया प्रमेय 8.4, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये जो भी प्रमेय दिए गए हैं इनको प्रूव करने के बाद आप लोग याद रखेंगे ऐसे होता है, इसका यूज करना है हम लोगों को एक्सरसाइज में। तो कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब हम लोग इसको प्रूव करेंगे तो इसको हमेशा याद भी रखना है। देखिए हम लोग सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होने का मतलब आप लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं इसकी समांतर और बराबर होती हैं। इसके बराबर ये हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। इससे पहले प्रमेय में आप लोग प्रूव कर चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब आप लोगों को ये प्रूव करना है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रूव ये करना है कि ये कोण ए के बराबर कौन होगा, कोण सी होगा, कोण बी के बराबर कौन होगा, कोण डी होगा। ये हम लोगों को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक विकर्ण इसमें खींच लेंगे, ए से सी को मिला देंगे और ऐसे डॉट डॉट से मिलाएंगे, हम लोग रचना कर लेंगे और दो त्रिभुज हो जाएगा। फिर हम लोग इसको प्रूव करेंगे। और प्रूव करने के लिए देखिए हम लोग रचना कर लेंगे। तो जहां पर एक ही कोण जब एक से अधिक बार बट गया तो इसका हम लोग नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए ये कोण 1 और कोण 2 लिख सकते हैं, इसको कोण 3 और इसको कोण 4 लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसे मान लेंगे। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है में क्या लिखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है ABCD। हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज दिया गया है, समांतर चतुर्भुज ABCD, ये ज्ञात है। लिखेंगे दूसरा हेडिंग, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में हम लोग क्या लिखेंगे कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमको ये देखिए सिद्ध करना है, मतलब कोण ए के बराबर हमको प्रूव करना है क्या, कोण सी होगा, तथा कोण बी के बराबर कोण डी होगा। ये हमको प्रूव करना है। इसके बाद अब देखिए ये हम लोगों को प्रूव करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने एक रचना किया है तो उसको लिख लेंगे। अगला हेडिंग में लिखेंगे रचना। लिखेंगे ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया। अब देखिए अब हम लोग लिखेंगे अगला हेडिंग उपपत्ति। इसमें आप लोग देखिए दो त्रिभुज बने हुए हैं, हमको कोण आमने सामने के बराबर चाहिए। अगर हम लोग दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दें तो हम लोग कह सकते हैं इस कोण के बराबर ये है और फिर ये भी हम लोग इसके बराबर सिद्ध कर लेंगे। तो देखिए अब हम लोग उपपत्ति में क्या करेंगे, दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम हम लोग दिखाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, ये देखिए ABC, ये ADC, दोनों त्रिभुजों में हम लोगों को सर्वांगसम दिखाना है। तो क्या दिखा सकते हैं, देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रूव हम लोग कर चुके हैं। और ये भुजा इसके बराबर, तो हम लोग लिखते हैं AB बराबर DC। हम लोग लिखेंगे AB बराबर DC। क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख
भुजाएं बराबर होती हैं। लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस तरह से हम लोगों ने ए बी बराबर डी सी कर लिया। अब फिर देखिए दूसरा हम लोग लिख सकते हैं बी सी बराबर ए डी। हम लोग लिख सकते हैं बी सी बराबर ए डी। कारण यही वाला लिखेंगे जो हमने अभी यहां लिखा है, तो ऐसे डैश कर दे रहे हैं। अब देखिए तीसरा हम लोग क्या बराबर कर सकते हैं, AC के बराबर AC, क्योंकि उस वाले त्रिभुज में भी इसमें भी है, उभयनिष्ठ है। तो हम लोग लिखेंगे AC बराबर AC, यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ। अब देखिए जब तीन चीजें बराबर हो गई, तीनों भुजाएं तीनों के बराबर हो गए, तो हम लोग कह सकते हैं लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया है किसके, त्रिभुज ADC के। किस रूल से हुआ है, तो भुजा 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 द्वारा। अब जब सर्वांगसम हो गया तो आप लोग जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसको CPCT कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बराबर 4, 3 बराबर 2, ये हम लोग लिख सकते हैं। इस त्रिभुज का 1, उसका हम लोग 4 ले सकते हैं। हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4 किसके द्वारा, तो CPCT द्वारा। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 1। फिर देखिए 1 बराबर 4 हम लोग कोई भी ले सकते हैं किसी के। फिर 3 बराबर हम लोग 2 या 2 बराबर 3 कह सकते हैं। कोण 2 बराबर लिख सकते हैं हम लोग कोण 3। इसको कोण 3 बराबर 2 या 2 बराबर 3 दोनों कह सकते हैं। तो CPCT द्वारा इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण 2। फिर देखिए तीसरा कोण B के बराबर कौन होगा, कोण D। हम लोग लिख लेंगे तथा कोण B के बराबर कोण D, ये भी किसके द्वारा, CPCT द्वारा। इसको हमको समीकरण नहीं बनाना है, ऐसे ही छोड़ देंगे, या बना भी सकते हैं इसको हम लोग समीकरण 3। अब देखिए हम लोग ये तो सिद्ध कर दिए B बराबर D, B बराबर D हो गया, लेकिन हमको A बराबर C भी सिद्ध करना था। तो A बराबर C कैसे करेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। देखिए जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो बाएं साइड में बायां जुड़ेगा, मतलब 1 में 2 जुड़ेगा, बराबर होगा किसके, 3 में 4 जुड़ेगा। देखिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ये समीकरण 3 इसका वाला है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो देखिए 1 + 2 होगा, कोण 1 + कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 3 + कोण 4 के, कोण 3 + कोण 4 के। 1 + 2 को देखिए हम लोग कह सकते हैं कोण A बराबर 3 + 4 को हम लोग कह सकते हैं कोण C। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 4 में आ गया A बराबर C और समीकरण 3 में आ गया B बराबर D। यही हम लोगों को प्रूव करना था। यहां भी लिख लेंगे प्रूव्ड, यहां भी लिख लेंगे प्रूव्ड। इस तरह से आप लोगों को सिद्ध करना है। अब हम लोग प्रमेय 8.5 को देखते हैं। देखिए यहाँ प्रमेय 8.5 दिया गया है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। पहले वाले का ठीक है, वो जो हम लोगों ने प्रूव किया पहला वाला इससे प्रमेय, उसमें क्या था कि कोणों को हमने सिद्ध किया कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पहले से दे दिया है कि सम्मुख कोण जब बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। लिख लेते हैं इसका नाम ABCD, मान लीजिए ABCD हो गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें पहले क्वेश्चन में दे दिया गया है कोण A के बराबर C और ये B के बराबर दे दिया गया है ये D को, पहले से दे दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, पहले तो हल में लिख लेते हैं, हेडिंग ज्ञात है,
ज्ञात है में लिखेंगे कोण ए के बराबर दे दिया गया है कोण सी। हम लोग लिखेंगे ज्ञात है चतुर्भुज ABCD जिसमें चतुर्भुज ABCD जिसमें कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर तथा कोण B बराबर कोण D, ये पहले से ज्ञात है, ये नहीं दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज है, केवल चतुर्भुज लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है कि यह समांतर चतुर्भुज होगा। लिखेंगे सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। अब देखिए हम लोग सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये दे दिया गया है A बराबर C B बराबर D, तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। इसमें कोई विकर्ण नहीं खींचना हम लोगों को। लिखेंगे उपपत्ति। अब देखिए उपपत्ति में दिया गया है कोण A बराबर C, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि कोण A के बराबर दिया गया है क्वेश्चन में ही कोण C, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। A बराबर C बराबर मान लीजिए कुछ भी x मान लीजिए, हम लोग लिख लेंगे माना। फिर देखिए तथा कोण B बराबर D दिया गया है, कोण B के बराबर दिया गया है कोण D, इसको हम लोग मान लेते हैं y माना। अब देखिए जब A बराबर C और B बराबर D है, इसको हम लोगों ने x मान लिया, इसको y मान लिया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर लिख सकते हैं 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। हम लोग लिखेंगे अतः कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर होगा क्या, 360 अंश। यहां पर लिख सकते हैं आप लोग चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल। अब देखिए A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 360 अंश होता है। एक A के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस B के जगह पर लिख सकते हैं y प्लस C के जगह पर लिख सकते हैं x प्लस D के जगह पर लिख सकते हैं y बराबर 360 अंश। x x एक में जोड़ सकते हैं तो 2x प्लस y जोड़ सकते हैं तो 2y बराबर 360 अंश। अब देखिए दोनों कॉमन है, हम लोग ले सकते हैं कॉमन, तो x प्लस y बचेगा, यहाँ 2 कॉमन हो गया और बराबर 360 अंश। हम लोग इधर लिख लेंगे, तो देखिए 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग करेगा, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 360 अंश बटा में 2, भाग होगा तो हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए x प्लस y हो गया 180, x मतलब क्या है a, x को हम लोग लिख सकते हैं या a प्लस y क्या है, देखिए इसको हम लोग x को लिख सकते हैं कोण a प्लस y क्या है b और d है, तो हम लोग a ले लिए हैं तो b ले लेते हैं b, a प्लस y के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कोण b बराबर 180 अंश। ध्यान दीजिएगा जब a प्लस b बराबर 180 हो गया तो a और b को क्या कहते हैं हम लोग, जब 2 रेखाएं समांतर हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो इसको हम लोग कहते हैं अंतःकोण। अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेखाएं BC और AD हैं दोनों समांतर। हम लोग लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे ये समांतर रेखाओं तथा तिर्यक रेखा के समांतर रेखाओं
के बीच लिखेंगे, समांतर रेखाओं के बीच तथा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण हैं, इसलिए अब ये देखिए समांतर रेखा ये दोनों हो गए, जब ये और ये कोण 180 अंश हो गए जोड़ने पर तो समांतर रेखा, और ये तिर्यक रेखा हो गया, मतलब ये AD और BC समांतर हो गए, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, AD समांतर है BC के, AD समांतर होगा किसके, BC के। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए A + B हो गया 180, और इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों को समांतर हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार AD समांतर BC हो गया, AB समांतर DC हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार AB समांतर DC। अब जब दोनों समांतर हो गए, इसके समांतर ये, इसके समांतर ये, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हम लोग लिखेंगे अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यही हम लोगों को प्रूव करना था, तो इस तरह से प्रूव कर लेंगे।